हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे जो पुराना वाला लोहे वाला जो अलमीरा होता है ना, उसका ऑर्गेनाइजेशन। ये तो हम टाइम टू टाइम करना ही पड़ता है। जितना भी आप ऑर्गेनाइजर लो या कैसे भी कितने भी अच्छी तरीके से आप ऑर्गेनाइज करके रखो, फोल्डिंग करके रखो, लेकिन टाइम टू टाइम ये खराब हो ही जाता है। तो आपको हर 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में ऐसे तो ठीक करना ही पड़ता है। जैसे अभी विंटर आ रहा है तो हम तो उसको फिर से आपको विंटर के लिए तैयारी करना ही पड़ेगा। तो वैसे तो मैं विंटर के सामान इस वाले अलमारी में नहीं रखती हूँ, फिर भी थोड़ी बहुत मैं अभी ठीक करूँगी। जैसे आपको अभी वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, मैं ये एक फोल्डिंग ट्रिक आपको दिखा रही हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड का जो फॉर्मल वगैरह होता है ना, फॉर्मल वेयर, उसी का ही है। तो आप ऐसे तरीके से फोल्डिंग करके रखोगे ना, एक अच्छी तरीके से आपका फोल्डिंग होकर रहेगा और देखने में काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे लुक वाइज ना काफ़ी अच्छा रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा और थोड़ा सही तरीके से उसका जो फोल्डिंग नहीं होगा ना, तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, अच्छे से रहता भी नहीं है। अगर आपको ज़्यादा कपड़ा रखना होता है ना, तो आप इसी तरीके से फोल्डिंग किया कीजिए। चाहे आप फॉर्मल वेयर हो या लेगिंग्स पैंट हो या चाहे जीन्स पैंट हो, ऐसे ही टाइप के फोल्ड करके रखोगे ना, काफ़ी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होकर बहुत सारे कपड़े एक ही जगह पे रह जाएगा। और एक ट्रिक यही है कि जब भी आप कपड़े रखो ऐसे हॉरिजॉन्टली, जैसे होता है ना, एक थोड़ा एक की तरफ ऊंचा होता है, एक की तरफ नीचा होता है, तो आप इसको इस तरफ उस तरफ करके रखोगे, तभी जाके इसका बैलेंस सही रहेगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दी, जैसे हस्बैंड का कपड़े वगैरह, जो कि आपको बाद में दिखाऊंगी। उसके बाद मैं आपको मेरी जो कुर्ता वगैरह जो कैसे रखती हूँ वो आपको अभी दिखा रही हूँ। अभी लगता है ना चुटकी मार के ठीक कर दूंगी, नहीं नहीं, इसके लिए काफ़ी सारे टाइम लगता है, तो आपको यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ। तो सारे मैं कुर्ते वगैरह सबको निकाल के रख दी हूँ फोल्डिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ना आपको और एक ट्रिक दिखा रही हूँ। जैसे ना आप इसे टाइप का कार्डबोर्ड लेना, उसको कवर करके आप इसी तरीके से रखना, और जितने भी कुर्ते हो गया या जीन्स हो गया, लेगिंग्स हो, जो भी आपका हो, या बच्चों के कपड़े हो, इसी तरीके से रखना। देखना बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होकर भी रह जाते हैं, आपको कोई ऑर्गेनाइज लेने की ज़रूरत भी नहीं होती है, और देखने में काफ़ी अच्छा भी लगता है। ये मैं ना टाइम टू टाइम जब भी मुझे कार्डबोर्ड मिलता है तभी मैं कवर करके, जो भी मुझे कवर मिलता है उसी हिसाब से कवर करके रखी ही। लेकिन आप एक ही टाइप का वॉलपेपर या कोई भी पेपर से कवर करके रखोगे ना, देखने में और भी अच्छा लगेगा। और वैसे जैसे मैं बोली, कपड़े को अच्छी तरीके से आप फोल्डिंग करके रखोगे तभी बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होकर रह जाएगा। तो यहाँ पे मैं ना देख रही हूँ तो कैसे रखने से मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, और अच्छी तरीके से मेरे सारे सेट यहाँ पे दिखाई भी देगा, मैं अच्छे से निकाल भी पाऊंगी। उसी तरीके से मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रख दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सेक्शन खाली था, तो जो कि अभी जैसे सर्दी का टाइम है तो लेगिंग्स वगैरह तो पहनते नहीं है, इसीलिए मैं सारे इसको पीछे की तरफ रखी हूँ, जो कि मुझे ज़रूरत नहीं है। और जो भी पटियाला पैंट वगैरह वो भी सारे रखी हूँ। आजकल लेगिंग्स भी कम ही पहना जाता है, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, सारे अंदर की तरफ रखी हूँ। उसके बाद जो सामने की तरफ है वो जीन्स और कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा, क्योंकि सर्दी के टाइम थोड़ा जीन्स वगैरह ज़्यादा पहनना होता है, और जीन्स वगैरह निकालना रखने में थोड़ा सा आसान भी होता है, क्योंकि इतने जल्दी ये सारे फोल्डिंग ना ख़राब नहीं होता है, क्योंकि ये सारे कपड़े काफ़ी थिक होता है। चलिए, अभी सारे फोल्डिंग हो गया, ऑर्गेनाइज भी हो गया। अभी देखते हैं हमारा जो कबोर्ड का ऑर्गेनाइजेशन कैसे मैं की हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा ना ये अलमीरा काफ़ी पुराना हो गया है, इसको चेंज करने का टाइम तो आ ही गया है, लेकिन अभी भी मन नहीं भरा है। लगता है और कुछ दिन इसको चला ही दें। तो यहाँ पे टॉप वाले सेक्शन में यहाँ पे मैं क्या की हूँ, एक जैसे मैं बोली कार्डबोर्ड बॉक्स ली हूँ, और ये अंदर की तरफ रहता है, तो इसलिए मैं इसको कवर वगैरह कुछ भी नहीं की हूँ। इसके अंदर जितने मेरा पार्टी वेयर सूट वगैरह है ना, जो भी, तो इसी के अंदर रखी हूँ। और इसको सारे ना जैसे सॉरी, वो जो शॉपिंग बैग होता है ना, वो उसी में ही कवर करके रखी हूँ, ताकि मेरा महंगे वाले सूट ख़राब ना हो। तो इसी के अंदर सारे चीज़ में जो भी एक्स्ट्रा जो हैवी वाला सूट है वो सारे इसके अंदर रख दी हूँ। और ज़रूरत पड़ने पर ये पूरा बॉक्स निकाल देती हूँ, जो ज़रूरत पड़े निकाल देती हूँ, फिर इसके अंदर रख देती हूँ। ये वाला ट्रिक कैसा लगा ज़रूर बताना। और कुछ एक्स्ट्रा पेपर वगैरह मतलब कुछ ऐसे ही डायरी वगैरह, वो सारे जो भी मुझे जो ज़रूरत नहीं पड़ती डेली के टाइम, वो उसी को अंदर की तरफ रख दी हूँ। उसके बाद आ गया मेन पार्ट, जो कि मेरे हस्बैंड के सेक्शन ये है। और यहाँ पे ना जितने भी मेरे हस्बैंड के कपड़े वो रखी हूँ। और यहाँ पे मैं जितने भी फॉर्मल वेयर, जीन्स, डेली वेयर, और सॉरी डेली वेयर तो यहाँ पे नहीं रखी हूँ, जिस भी फॉर्मल वेयर और जीन्स जो नया वाला जो भी कपड़ा होता है वो सारे रखी हूँ। देख सकते हो कितने सारे मैं कपड़े रखी हूँ, और सारे अच्छी तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रह रहा है। और मैं ना ये ऐसे ही रखती हूँ, और बहुत लॉन्ग टाइम तो ऐसे चला जाता है।
और इसको ये वाला बॉक्स भी मैं आपके साथ शेयर भी की थी, कार्डबोर्ड में बनाई थी। तो इसको मैं पहले स्टिक की थी, लेकिन ये बार बार निकल रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे ही रख दी हूँ। और जितने भी डेली में मुझे ज़रूरत पड़ती है हैंड पर्स वगैरह, बहुत सारे यहाँ पे रखी हूँ। और जितने भी जो नया वाला जो जीन्स हो गया या शर्ट हो गया, बहुत सारे मैं यहाँ पे नीचे की तरफ रखी हूँ। बाकी जो ऑफिस के टाइम ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे ऊपर की तरफ रखी हूँ। ऐसे रखने से आपका कपड़े जल्दी ख़राब नहीं होता है। उसके बाद आ गया लाइनिंग की बारी। हाँ, हमेशा आप लाइनिंग कुछ भी डाल सकते हो, पेपर डाल सकते हो, कपड़ा डाल सकते हो। मैं यहाँ पे ऑनलाइन का पेपर का यूज की हूँ और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल जाता है। उसके बाद ये वाला सेक्शन तो रखने टाइम आपको दिखाई थी, जैसे जीन्स वगैरह रखी, उसके अंदर फिर वो लेगिंग्स वगैरह रखी हूँ। उसके बाद जो ये नीचे वाला सेक्शन है, ये मेरे जितने भी कुर्ता वगैरह सारे सेट, एक साइड में एक कुर्ता सेट, एक में सिर्फ कुर्ता, और एक में मतलब ऐसे डेली वेयर वाला कुछ कुछ कुर्ता है और वो रखी हूँ। इसके बाद यहाँ पे जैसे मेरे नए नए जो भी टॉप्स, जीन्स टॉप्स वगैरह है ना, बहुत सारे रखी हूँ। यहाँ पर डेली वेयर के कुछ भी कपड़ा नहीं रखी हूँ, जो भी मुझे ओकेजनल बाहर जाने के टाइम पहनना होता है, वो सारे कपड़े ही यहाँ पे रखी हूँ। डेली वेयर के मैं अलग से कबोर्ड में रखती हूँ, क्योंकि वो चीज़ ना बार बार ज़रूरत पड़ती है, अब बार बार निकालने से पूरे कबोर्ड ख़राब हो जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ भी डेली वेयर के कपड़े नहीं रखी हूँ। और ये दोनों बॉक्स में सारे हस्बैंड का और मेरी इनर वेयर रखा हुआ है। उसके बाद ये एक बॉक्स में अभी रिसेंटली अभी हैंग की हूँ, जो कि मुझे एक हेडफ़ोन में मिला था और मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा बॉक्स, तो इसी को मैं यहाँ पे सॉक्स वगैरह रखने के लिए यूज़ की हूँ। पहले एक पन्नी यूज़ कर रही थी, अभी ये बॉक्स यूज़ की हूँ। बाद में इसको कवर भी कर दूँगी, फिलहाल के मैं कुछ कवर नहीं की हूँ। अंदर की तरफ तो रहता ही है, लेकिन हाँ, कवर करने से थोड़ा लॉन्ग टाइम तक भी ये बॉक्स चला जाएगा और थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इसको बाद में मैं कवर कर दूँगी, फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही रखी हूँ। और बच्चों की सॉक्स वगैरह मैं यहाँ पे रखी हूँ, क्योंकि विंटर के टाइम ज़रूरत पड़ती है। हाथों-हाथ आप इसके अंदर ले भी सकते हो और रख भी सकते हो, क्योंकि छोटे में घर में और छोटे स्पेस को भी यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी होता है। और ये वाले एक डिब्बा ली हूँ, जो कि है, उसमें मैं सारे कॉइन वगैरह रखती हूँ, जो कि कभी भी ज़रूरत पड़ती है। ये और इसके अंदर मैं एक बहुत सारे पैसा रखी हूँ। नहीं, 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 पैसा नहीं रखी हूँ। इसके जो बॉक्स के अंदर मैं सारे चुन्नी वगैरह रखी हूँ, जो कि मुझे वो भी डेली की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये वाला डोर को क्यों छोड़ेंगे? इस वाले डोर पे मैं जितने भी जो भी मेरा स्लिंग बैग वगैरह जो डेली में काम आती है, वो सारी यहाँ पे रखी हूँ। फटाफट उठाओ और लेके जाओ। और ये ऐसे कुछ दिखता है मेरी ये जो कबोर्ड है, और कुछ-कुछ डिस्कार्ड भी कर दी, तो कि थोड़ा स्पेस भी मिल गया मेरी कबोर्ड में। सॉरी, कबोर्ड तो नहीं, लोहे वाला अलमारी पे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब